अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल आओ बेकिंग सीखें। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं डबल फ्लेवर में केक की रेसिपी। ये केक बनाएंगे हम लोग विदाउट ओवन और मिनटों में बन जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि इसको देखकर ये बताने की ज़रूरत है कि ये बहुत ही डिफरेंट, यूनिक और मज़ेदार होने वाला है। इसकी लुक इतनी अमेजिंग होती है कि जो देखेगा सबसे पहले इसको बताएगा कि ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और खाने में तो ये होगा ही बहुत ज़बरदस्त। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होंगे 4 अदद अंडे रूम टेम्परेचर पे रखे हुए। यानी बेकिंग में कोई भी चीज़ हम लोगों ने ठंडी नहीं लेनी। इसमें डालेंगे 1 कप चीनी, 200 ग्राम्स बन जाते हैं। तमाम चीज़ों की मेजरमेंट डिटेल के साथ बताऊंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी सहूलत के लिए दे दूंगी। 2 टीस्पून इसमें जाएगा जी वनीला पाउडर या वनीला एसेंस और चुटकी भर नमक डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रिकल बीटर है तब तो बहुत ही अच्छा रह जाएगा, फटाफट से ये काम हो जाएगा। वरना हैंड बीटर की मदद से भी ये काम बआसानी हो जाता है। चीनी को अंडों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जो कसर बाकी रह जाएगी उसको ऑयल के साथ पूरा कर लेंगे। 3/4 कप हमें चाहिए होगा ऑयल और ये बन जाता है 190 ml। यहाँ पे आप लोगों ने ख़याल करना है कि आपकी चीनी मुकम्मल तौर पे हल हो जाए। ठीक हो गया, चीनी मुकम्मल हल हो गई है, अंडे अच्छी तरह से फेंटे जा चुके हैं, तो अब हम लोग इसमें शामिल करेंगे अपना मैदा। यहाँ पर आप लोगों ने मैदे को छान कर यूज़ करना है। पहले ही आप लोग जो है मैदे को छान लें और इसमें मैयर कर के ऐड कर लीजिएगा। जैसे मैंने 3 कप ऐड कर दिए हैं, ठीक है। पहले हम लोग हैंड बीटर की मदद से मिक्सिंग करेंगे, इससे ज़रा सी आसानी हो जाती है, वरना स्टार्ट में ही आप लोग हाथों का या फिर स्पैचुला का यूज़ कर सकते हैं। 3 कप अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं और ये देखिए ये गाढ़ा सा मिक्सचर है लेकिन अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है। एक और कप ऐड करने के साथ-साथ 16 ग्राम यानी 1 टेबलस्पून से चुटकी भर ज़्यादा मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया है। 2 पैक दाने 8-8 ग्राम्स के ये 2 पैक थे। अपने चौथे कप के साथ अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। अभी भी नरम है हमारा और ले लेंगे अपना 5वां कप। अच्छा, यहाँ आप लोगों ने ख़याल करना है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों का मिक्सचर जो है ना वो थोड़ा गाढ़ा हो चुका है तो आप लोगों ने 5वें में से थोड़ा-सा ऐड करना है। अब मैंने जो है ना पूरे का पूरा ऐड कर दिया और अब मुझे लग रहा है कि और जो है मैदे की ज़रूरत नहीं रहेगी। साइड क्लियर होने लगी है। ये हाथ जो है चिपचिपा लग रहा है लेकिन दूसरे हाथ से देखिए प्रेस किया। ये थोड़ा-सा यहाँ पे नरम रखना है। क्यों रखना है मैं आप लोगों को बताती हूँ। 5 कप मैंने ऐड कर दिए, तकरीबन आपके भी इतने ही लगेंगे। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग सेम क्वांटिटी में 2 हिस्सों में। हम लोग वैसे भी बना रहे हैं डबल फ्लेवर में, ये तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। लेकिन क्या करना है वो आप लोगों को बताती हूँ। इसके लिए आप लोगों ने फ़ौरन से लाइक करना है, साथ में सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना है ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियो पहले पहुंचे और जो रेसिपी शेयर करूं वो आप लोग पहले ट्राई कर सकें। 2 टीस्पून चाहिए होगा जी कोको पाउडर और साथ में हम लोग उधर भी डाल देते हैं 2 टीस्पून मैदे की। वैसे मैंने इसीलिए नरम रखा था ताकि हम लोग ये चीज़ें डालें तो ये बैलेंस में आ जाए। अब हमारा बाउल क्लियर हो जाएगा और ये डो हमारी रेडी होगी। यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून मैदे में डाला था ऑयल का भी अच्छे से मिक्सिंग की है। यहाँ पे भी हाफ़ टी स्पून डाल लेते हैं ऑयल का और अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेते हैं। क्या है कि यहाँ पे जो है ना कोको पाउडर अगर आप लोगों को अच्छी ब्रांड करनी है तो चुटकी भर यहाँ पे कॉफ़ी का ऐड कर लीजिएगा। केक में चॉकलेटी फ्लेवर नहीं आए ना तो मज़ा नहीं आता। वैसे आप लोगों को आज बताऊंगी कि चॉकलेटी फ्लेवर जो है ना वो किस तरह से लाया जा सकता है। ये हो गई जी हमारी मिक्सिंग है, हमारी डो रेडी हो गई है। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 4 पार्ट्स में। ये हम लोगों ने 4 पार्ट्स में किया। अच्छा, लेयर्स आप लोग अपने पसंद से ला सकते हैं केक में, यानी कि अगर आप लोग चाहते हैं डबल आ जाए चॉकलेट की तो वो ला सकते हैं, डबल आ जाए इसकी वनीला की तो वो ला सकते हैं। पेड़े बनाएंगे इस तरह से 1 बाय 1। अगर आप लोगों को इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ देखनी है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और विज़िट कीजिए चैनल को। आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन केक की, बिस्किट की, बेकिंग से रिलेटेड मज़े-मज़े की और यूनिक रेसिपीज़ मिलेंगी। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान से देखना है। चारों पेड़े वनीला के चारों जो हैं वो हमारे कोको पाउडर के साथ ये मैंने 4-4 की बनाकर रख दिए हैं। एक को मैंने कवर कर दिया क्योंकि हम लोग अभी जो फ़िलहाल बनाएंगे ना वो 4 पार्ट्स के साथ बनाएंगे, यानी इसके बनेंगे 2 केक। सबसे पहले हमें चाहिए होगा मोटे पैंदे वाला पैन। इसके ऊपर मैंने उसी साइज़ में काट लिया है जी बटर पेपर। इसके ऊपर वनीला वाला लेंगे और इसको फैला लेंगे। अगर आप लोगों को मुश्किल पेश आ रही, इसके टॉप पे भी आप लोग बटर पेपर का इस्तेमाल करके बआसानी बेल सकते हैं।
अच्छा, हम लोगों ने ना इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, फैला लेना है। अभी हम लोग इसको बारीक किस तरह से करेंगे, ये स्टेप्स आप लोगों ने ध्यान से देखने हैं। दूसरे हिस्से को लेंगे, उसको बेलेंगे और तकरीबन उतना कर लेंगे जितना हम लोगों ने पहले को किया है। इसको उठाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे। ये थोड़ा सा साइड से, और इतनी ज़बरदस्त ये डो बनी है, ये बिल्कुल भी नहीं फटेगी, बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। अच्छे से प्रेस कर दिया और ये हम लोग वनीला वाली बेल लेते हैं। इसको भी हम लोग इतना बेलेंगे जितना हमारी जो है वो पहले वाली डो है। इसकी टॉप पे रखेंगे। सारे स्टेप आप लोगों को वन बाय वन दिखाए हैं ताकि कहीं भी जाके परेशानी नहीं हो। अब हम लोग इसको थोड़ा सा बेल लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बैलेंस आ जाएगा, यानी थोड़ी सी ये चिपक भी जाएगी आपस में। और फिर फोर्थ पार्ट लेंगे यानी चॉकलेट वाला, फिर उसको बेल लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे। रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, और अगर आप लोगों को इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत सारे लोग इसी तरह से इसको बेकिंग के लिए लेकर चलते हैं, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, हल्के-हल्के से मिला देना है टॉप वाला हिस्सा भी, और फिर इसके बाद इस तरह से फोर्क की मदद, अगर आप लोग चाहें वहाँ पे भी बेलन का इस्तेमाल करके इसको थोड़ा-सा पतला कर सकते हैं, ठीक है? इस तरह फोर्क की मदद से इसके अंदर निशान लगाएँगे और लेकर चलेंगे चूल्हे की तरफ। मैं आँच चेक करवा दूँ, बिल्कुल हल्की दम वाली, क्योंकि डायरेक्ट बना रहे हैं इसको। और फिर हम लोगों ने मलमल का कपड़ा चढ़ाना है ढक्कन के ऊपर। मेरे पास प्लेट थी, उसके ऊपर मैंने मलमल का कपड़ा चढ़ाया ताकि एयर बाहर नहीं निकले और ये थोड़ा सा नरम रहेगी, हार्ड नहीं हो टॉप से। तकरीबन जो है 6 मिनट गुजर चुके हैं और केक जो है बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। इसको हम लोग पलट देते हैं इस तरह से पोलाइटली। ये काम बआसानी हो जाएगा, केक आप लोगों का बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। देखिए कलर कितना खूबसूरत आया। नीचे बेस पे हम लोग इस तरह से बटर पेपर लगाएंगे और हल्का सा इसको सेंक देंगे ताकि टॉप पे जो है ना वो पानी पानी वो फिनिश हो जाए। ज़बरदस्त हमारा बहुत ही अमेजिंग केक रेडी हो चुका है। सिंपल मैंने 50 ग्राम्स चॉकलेट मेल्ट की है और इसको फैला रही हूँ इसके ऊपर। कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं इसमें ऐड करनी है, वरना ये ड्राई नहीं होगी। यानी हम लोगों को मेल्ट करके अगेन से इसको ड्राई करना है। ये टॉप पे लगा दिया। अच्छा, इसका छोटे-छोटे पीस कट करके अगर आप लोग सेल के लिए देना चाहते हैं तो तब भी दे सकते हैं। बॉक्स पैकिंग में लोग लेकर जाते हैं और बहुत ही अच्छा प्रॉफ़िट आता है इससे। व्हाइट हम लोगों ने चॉकलेट मेल्ट करनी है, इसको इस तरह से यूज़ करना है ये, और इसकी पिक की मदद से डिज़ाइनिंग करनी है। आप लोगों ने हाथों में टिश्यू पेपर का यूज़ करना है, लगा रखना है अपने हाथ में एक, और ये पिक को क्लियर करना है। फिर नेक्स्ट इस तरह से, वरना हमारी जो डिज़ाइनिंग है वो गंदी-गंदी सी होगी, यानी खूबसूरती ब्यूटी नहीं आएगी। नीटनेस से जो काम होता है वो लग्ज़री लुक भी देता है, एक्सपेंसिव लुक आती है और खूबसूरत लगती है चीज़, तो खाने में और ज़्यादा मज़े की लगती है। कट कर लेते हैं। ये टी टाइम केक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, जब आप लोगों ने कटिंग करनी है ना तो ऊपर से हम लोगों ने चॉकलेट लगाई है लास्ट में, उसको आप लोगों ने ड्राई करने का वेट करना है, ड्राई होने का वेट करना है, यानी कि मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाए, फिर कटिंग कीजिएगा, फिर इसकी लुक चेक कीजिएगा आप। ये हल्की-हल्की सी बस कसर बाकी है, बाकी ये ड्राई हो चुकी है। ये खाने में बहुत अमेजिंग लगेगा। इसकी सबसे पहले जो लुक आएगी वो बहुत ही डिफरेंट आएगी और बहुत ही खूबसूरत लगेगी। विदाउट ओवन बन जाने वाला ये केक आप लोगों को बहुत सस्ता भी बन जाता है, लेकिन देखने में पता चलता है कि पता नहीं कैसे ये केक बना होगा और ये बहुत ही महंगा होगा। लुक चेक कीजिए, है ना अमेजिंग? देखते ही खाने पे दिल करे, और टॉप पे जो चॉकलेट का फ्लेवर आएगा ना बहुत अमेजिंग लगेगा। यानी कि इस केक में आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। टॉप पे जो हल्की सी लेयर चॉकलेट की आएगी उससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर लगेगा। ये चॉकलेटी केक बन जाएगा। ज़बरदस्त लुक है, बहुत ज़बरदस्त। पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब, देन अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त है, माशाल्लाह बहुत अमेज़िंग। आई होप हमेशा की तरह ये रेसिपी भी आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। आपने अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना है, बनाकर भी मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये केक कैसा बना। दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में।
अल्लाह हाफिज़।